परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार बाइबल स्टडी के रूप में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा 9वां क्लास है, प्रकाश वाक्य का पुस्तक से 9वां क्लास है। आज की इस रात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने प्रिय लोग जूम के जरिए इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तमाम प्रिय लोगों को प्रभु आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। साथ ही साथ वचन की गहरी बातों को समझने में वो आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्रदान करे। आइए हम प्रकाश वाक्य का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 7वां आयत से लेकर 13वां आयत तक हम आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7वां आयत से लेकर 13वां आयत तक हम पढ़ेंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सब सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरे मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलदिल्फिया कलीसिया, हम लगभग 5 कलीसियाओं के बारे में हमने पिछले हफ्तों में हमने मनन किया। आज का ये 6वां कलीसिया है। पूरा 7 कलीसियाओं से सिर्फ 2 कलीसिया के बारे में किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभु यीशु मसीह को बोलने के लिए नहीं था। सिर्फ 2 कलीसिया को 100 में 100 मार्क प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसमें से एक कलीसिया है फिलदिल्फिया कलीसिया। पहला कलीसिया के बारे में हमने देखा स्मिरना का कलीसिया, सदाओं को सामना किया हुआ, दरिद्रता को सामना किया हुआ ये कलीसिया, जिसके बारे में परमेश्वर को कोई शिकायत या कोई नेगेटिव बोलने के लिए नहीं था। फिलदिल्फिया का कलीसिया दूसरा कलीसिया है, 7 कलीसियाओं से दूसरा कलीसिया है जिसके नाम में कोई नेगेटिव नहीं था। मैं एक और बार एक रिकैप देना चाहता हूँ। पहला कलीसिया इफिसुस का कलीसिया, जो प्रेम को खोया हुआ कलीसिया। स्मिरना कलीसिया, जो सदाओं को या पीड़ा को सामना किया हुआ कलीसिया। उसके बाद हम देखते परगमन का कलीसिया, जो समझौता किया हुआ कलीसिया था पिछला हफ्ते। उसके बाद थुआतीरा कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, जो भ्रष्ट हो गया हुआ कलीसिया। सरदिस कलीसिया के बारे में हमने देखा, मरे हुआ कलीसिया। यहाँ पे फिलदिल्फिया कलीसिया के बारे में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, एक फेथफुल कलीसिया, विश्वास योग्य कलीसिया, विश्वास योग्य कलीसिया। फिलदिल्फिया यह शहर लगभग सरदिस से 45 मील दूरी में रहता था, यह सिटी सिचुएटेड था। 7 कलीसिया में से ये सबसे छोटा कलीसिया था फिलदिल्फिया कलीसिया। बहुत कम लोग इस कलीसिया में थे। शहर भी बहुत छोटा था। इतिहास के अनुसार जो परगमन का राजा, हम परगमन के बारे में हमने देखा, परगमन के राजा इमोनस इस सिटी को बनाया।
सिटी को बनाया लगभग BC 189 में 189 में इस सिटी को बनाया। लेकिन उसके बाद इस सिटी को फिलडेल्फिया नाम इसलिए मिला, ये किंग एमोनस को एक भाई था, उसका नाम अट्टालस सेकंड। परगमन के राजा एमोनस जब अपना राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध में गए, उस युद्ध में जाने के बाद कुछ महीने तक ये वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया, लोग सोचे ये युद्ध में मर गए हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं, अता पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। इसलिए उसका खुद का भाई अट्टालस सेकंड ये परगमन का राजा बना। राजा बनने के कुछ महीने के बाद ये राजा एमोनस वापस अपना राज्य में आया। जब वापस अपना राज्य में आया, उसका भाई अट्टालस सेकंड ने उस राज्य को उसके हाथ में वापस दिया, क्योंकि वो अपना भाई को बहुत प्रेम करता था। और ये फिलडेल्फिया जो शहर में वहां पर जाकर रहा, या कुछ साल के बाद ये राजा एमोनस का मृत्यु हो गया। जब राजा एमोनस का मृत्यु हो गया, भाई अट्टालस सेकंड इस देश का राजा फिर से बना। जब अट्टालस ने इस राजा बना, ये फिलडेल्फिया का मतलब जो अट्टालस का एक दूसरा निकनेम था, वो निकनेम ये था फिलडेल्फस। फिलडेल्फस का मतलब ये है ब्रदर लवर, भाई को प्रेम करने वाला, भाई को प्रेम करने वाला। तो इस शहर फिलडेल्फिया को एमोनस का भाई अट्टालस सेकंड ने अपना भाई की ओर की प्रेम दिखाने के लिए इस शहर को फिलडेल्फिया नाम दिया। फिलडेल्फिया नाम दिया। फिलडेल्फिया का मतलब ब्रदरली लव, ब्रदरली लव। फिलडेल्फस का मतलब भाई को प्रेम करने वाला या ब्रदर लवर। जब हम इसके बारे में सिखाते हैं, कुछ लोग हमसे पूछते हैं, सर जी अमेरिका में एक जगह है फिलडेल्फिया नामक, फिलडेल्फिया नामक एक जगह है अमेरिका में, उसमें इसके साथ कोई संबंध या कनेक्शन है क्या? अमेरिका का फिलडेल्फिया अलग है, एशिया माइनर में जो फिलडेल्फिया ये अलग है। ओके, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों दो अलग शहर है, दो अलग देश में रहते हैं। ये एशिया में है या ये तुर्की में है। फिलडेल्फिया आज मॉडर्न तुर्की में अलाशहिर नाम में जाना जाता है। अलाशहिर नाम की सिटी है आज का पुराना फिलडेल्फिया आज मॉडर्न तुर्की में या वेस्टर्न तुर्की में आज पाए जाते हैं। ये अमेरिका का जो फिलडेल्फिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ये राजा एमोनस का एक राज्य था। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये जैसे सर्दिस के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा, भूकंप के कारण काफी बार ये एशिया माइनर का सर्दिस जो परगमम जो फिलडेल्फिया ये शहर काफी बार नाश हो गए थे या नष्ट हो गए थे। ये फिलडेल्फिया भी बाकी जो शहर से ज्यादा भूकंप इस जगह में होता था। इस प्रकार कहते हैं AD 17 में, मैं पिछले हफ्ते आपको बताया, AD 17 का जो भूकंप के कारण लगभग इसके साथ जो 10 शहर था, सिटी था, 10 सिटी नाश हो गया। और इसलिए इसको काफी प्रकार कहते हैं बर्न्ड लैंड, मतलब बर्न्ड लैंड का मतलब जला हुआ देश कहते हैं। दूसरी बात, इसको कहते हैं पाथवे ऑफ एशिया, क्योंकि रोमी साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए इधर से जाता था, एक पाथवे था। इसको एक दूसरा नाम भी था, इट वॉज नोन एज लिटिल एथेंस, लिटिल एथेंस, छोटा एथेंस। उसका कारण यही था, जैसे हमें मालूम है प्रेरितों का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जब एथेंस में गया, सब जगह में मंदिर था, मूर्ति था, सब लोग किसी न किसी मूर्ति को आराधना करता था, सब जगह में मूर्ति और मंदिर से भरा हुआ था। उसी प्रकार फिलडेल्फिया जो शहर भी
जो मूर्तियों से या मंदिर से भरा हुआ था, इसलिए उसको लिटिल एथेंस भी कहता था, लिटिल एथेंस भी कहता था। जब हम फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, किसने इस कलीसिया बनाया हमें कोई जानकारी नहीं है। हम विश्वास करते हैं जब पौलुस की मिशनरी यात्रा में, जब जो दूसरा मिशनरी यात्रा में प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय का 10वां पद हम देखते हैं, वो लगभग 2-2.5 साल एफेसुस में रहा। जब एफेसुस में रहने के समय में उसके द्वारा बनाया हुआ या स्थापित किया हुआ कलीसिया होगा फिलदेल्फिया कलीसिया। इतिहास में इस प्रकार कहते हैं, इग्नेशियस जो कलीसिया का बड़ा बिशप था, उसको हम चर्च फादर बुलाते हैं। चर्च फादर, चर्च फादर का मतलब ये है प्रेरितों के बाद, जैसे 12 चेले लोगों के बाद जो कलीसिया का अगुवे आए हैं उनको चर्च फादर्स बुलाते हैं। 12 चेलों के तक चेला प्रेरित कहते थे। प्रेरितों के मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी जो अगुवे आए थे कलीसिया का, उनको कलीसिया का पिता या चर्च फादर्स कहते हैं। इग्नेशियस एक बहुत बड़ा लीडर था। इतिहास में इस प्रकार, सेकुलर इतिहास में इस प्रकार कहते हैं, जब इग्नेशियस को मार डालने के लिए रोम की ओर लेकर गया, वे फिलदेल्फिया से होकर चला गया कर इतिहास में रिकॉर्ड देते हैं। ओके, हम वापस हम आएंगे प्रकाश वाक्य के पुस्तक उसका 3रा अध्याय का 7वां पद में हम वचन में हम आएंगे। प्रेस लो, पढ़िए। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है। बस वो पवित्र और सत्य है। मैंने आपसे पहले से कहा, सारे कलीसियाओं को जब यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जो पवित्र और सच्चा है। पवित्रताई जो शब्द वहां पे पवित्र ग्रीक में हगियोस है। हगियोस मतलब सेट अपार्ट, सेट अपार्ट, अलग करना, अलग करना, कुछ स्पेशल काम के लिए अलग करना, ये कहते हैं। ये कहते हैं यीशु मसीह पवित्र, जो पवित्रता परमेश्वर का दैविकता को दिखाते हैं, परमेश्वरत्व को दिखाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी वैसे पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं जो पवित्र हैं। लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपना जन्म के समय में वो पवित्र था। पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, उनका जन्म से प्रभु यीशु मसीह पवित्रता। हम सब जन्म से पापी हैं, हर एक मनुष्य जन्म से पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह जन्म से पवित्रता, पवित्रता। प्रेरितों की पुस्तक इस प्रकार कहते हैं, 2रा अध्याय का 27वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो अपना मृत्यु में वो पवित्रता। पढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। अपना पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। वो अपना मृत्यु के समय में भी वो पवित्रता, वो पवित्रता। काफी बातें इसके बारे में कहने के लिए मैं, लेकिन सारे आयतों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्री 7 का 22 एक बार पढ़िए, पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 का 22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आगे बढ़िए। वे तो बहुत ही संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर वे युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। वो वहां पे इंग्लिश में पवित्र शब्द इस्तेमाल किया है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो सत्य है। जो पवित्र और सत्य है, सत्य है। यूहन्ना 14:6 पढ़िए, 14:6। यूहन्ना सुसमाचार 14:6 जल्दी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं जो पवित्र और सत्य हैं,
सकते हैं। आगे हम देखेंगे, इस प्रकार लिखा है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी, दाऊद का कुंजी का मतलब क्या है? कुंजी हमेशा अधिकार को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। यहाँ पे जो शब्द मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हम हर एक कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस जब करते हैं, ये पहला अध्याय में जब यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना जो देखा, उसके अनुसार यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। लेकिन यहाँ पे तीसरा अध्याय का 7वां आयत जब फिलदिल्फिया कलीसिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो वहां से कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक नई रीति से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, वो दाऊद की कुंजी को समझना है तो हम थोड़ा पीछे जाकर उसका पृष्ठभूमि को देखना है। हम पढ़ेंगे आयशिया का पुस्तक, उसका 22वां अध्याय का 22वां पद को हम देखेंगे। प्रिय, आयशिया 22 का 22, मैं दाऊद के घराने की कुंजी हाँ। उसके कंधे पर रखूंगा, हाँ। और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, हाँ। वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। एक मिनट, मैं यहाँ का 7वां पद एक और मैं पढ़कर मैं उसका कनेक्ट करूंगा। इस प्रकार लिखा है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किया हुए को कोई खोल नहीं सकता। मतलब ये भाग आयशिया का पुस्तक 22वां अध्याय से निकाला है या कोट किया है। उसका पृष्ठभूमि क्या है? उसका पृष्ठभूमि यही है। हम देखते हैं आयशिया का पुस्तक, उसका 22वां अध्याय का 15 पद को देखिए। 15 पद में एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम शबना, हिंदी में क्या पढ़िए। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे, आगे बढ़िए। यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान। एक बात मैं कहना चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में, जो दाऊद के घराने की कुंजी शबना नामक एक व्यक्ति को दिया था, लेकिन वो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं था। वो हमेशा हृदय में चलते फिरते रहा। वो उनका सबसे बड़ा इच्छा था कि अपने लिए एक अच्छा कब्र बनाना है। वो पूरा समय अपना कब्र बनाने के पीछे था। वो अपना जिम्मेदारी को नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं उसका हाथ से कुंजी खोया गया था, उसको फिर वापस मिला। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं शबना के हाथ से कुंजी निकालकर मैं एक दूसरा व्यक्ति को दूंगा, उसका नाम है एलियाकीम। पढ़िए आगे 20वां आयत को पढ़िए। उस समय मैं हिल्किया के पुत्र हाँ। अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा, हाँ। और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा, हाँ। और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर मैं रखूंगा, दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। कंधे पर रखूंगा। मतलब एक अधिकार। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मेरे हाथ में दाऊद की घराने की कुंजी है। मैं जिस द्वार खोलूं वो कोई बंद नहीं कर सकता है। मैंने पहले आपको बोला, ये फिलदिल्फिया जो शहर एक गेटवे था, एक द्वार था रोमी साम्राज्य में एशिया माइनर से प्रवेश करने के लिए। द्वार किसके लिए है? द्वार परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए है। ओके, बाइबल में जब प्रकाश वाक्य के पुस्तक में हम देखते हैं, 3 जगह में कुंजी के बारे में लिखा है। उसका पहला अध्याय का 8वां पद में कुंजी के बारे में लिखा है। तीसरा अध्याय का 7वां पद में हम यहाँ पे देखते हैं। उसका 9वां पद का 9वां अध्याय का पहला पद में भी हम देखते हैं। उसका 20वां अध्याय का पहला पद में भी हम एक कुंजी के बारे में देखते हैं। ये सारे आयतों को पढ़ने के समय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ओके, हमें मालूम है जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, उसने जो चश्मा पहना उसका साथ रहते हैं, उसका वॉच भी उसके साथ रहते हैं, उसका अच्छा कपड़ा, अच्छा शू, सब उस डेड बॉडी को पहनाकर उसको दफनाते हैं, वो गाड़ देते हैं। लेकिन उसका हाथ में जो घर का कुंजी था वो कोई भी उस कफिन बॉक्स में नहीं
डालते हैं। वो क्या करते हैं, ये दूसरा अधिकारी को सौंपते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी को हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि वो घराने का अधिकार को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। परमेश्वर हम पे कहते हैं मेरा हाथ में जो दाऊद का घराना का कुंजी है, कारण नहीं है दाऊद के एक बार परमेश्वर ने कहा तेरा राज्य हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, दाऊद का सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, दाऊद का संतान राज्य करेगा। हमें मालूम है मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 46 पद को जो हम पढ़ते आते हैं, वहां पे तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो अंधा आदमी यीशु नसरी आदे कर जब उन्होंने सुना, उसने ये कहा दाऊद के संतान मुझ पर कृपा कर, दाऊद के संतान मुझ पर कृपा कर। दाऊद का संतान का मतलब वायदा का पुत्र है, दाऊद का संतान का मतलब मसीहा है, दाऊद का संतान का मतलब खुद परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सबका अधिकार रखने वाला है। और यीशु मसीह पे कहते हैं दाऊद का घराने का कुंजी मेरे हाथ में है, दाऊद का घराने का कुंजी मेरे हाथ में, पूरे अधिकार मेरे हाथ में मिला है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय का 20वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, सारा अधिकार मुझे मिला है, सारे अधिकार मुझे मिला है। वो कहते हैं जो द्वार में खोलता हूं वो कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो द्वार में खोलता, परमेश्वर किसके लिए द्वार खोलता है? परमेश्वर जब द्वार खोलता है बाइबल के अनुसार अपना वचन की सेवकाई करने के लिए, लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए और सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता को खोलते हैं, रास्ता को खोलते हैं। हम पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री उसका 4:3 हम पढ़ेंगे, कोलोसियों के पत्री 4:3 हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमारे लिए ऐसा द्वार खोले, परमेश्वर वचन खोलेगा, परमेश्वर द्वार खोलेगा, परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आपका नया रास्ता परमेश्वर खोलेगा, नया मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार खोलने के लिए, लेकिन हमेशा हमारी इच्छा यही है हमारा धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए और धन कमाई करने के लिए और हमारा भौतिक आशीष को पाने के लिए धन हम द्वार खोलने के लिए हम चाहते हैं। जरूर परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में जरूरत है परमेश्वर समय पर हमें प्रदान करेगा। परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला व्यक्ति को किसी बात की कमी कठिन नहीं होगा, अगर होगा तो भी परमेश्वर अंत में उसके लिए सब कुछ अनुकूल बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। हम दूसरा कोरिन्थी की पत्री 2 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने मेरे लिए, पौलुस कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोला। किसके लिए? वचन की प्रचार करने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय में हम देखते हैं पौलुस और सीलास और तीमोथी और लूका दूसरी मिशनरी यात्रा में जब उनके आंखों के सामने जब रास्ता बंद हो गया था तब परमेश्वर ने रात्रि के समय में उनके लिए एक नया रास्ता खोला, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता खोला। अभी तक वो एशिया माइनर में सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर ने उनको एक दर्शन के द्वारा उनको रास्ता खोला। उसके बारे में पौलुस 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 12वां पद में उसके बारे में कहते हैं। जब वो त्रोआस में था दर्शन देकर परमेश्वर ने उनको कहां पे लेकर गया? यूरोप में लेकर गया, महाद्वीप में लेकर गया, दूसरा एक महाद्वीप में लेकर गया, यूरोप में लेकर गया। परमेश्वर जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा अपना सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ हमें मालूम है इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र में एक रास्ता खोला उनको अपने लोगों को बचाने के लिए। वहां पे जो असंभव था या नामुमकिन था वहां पे परमेश्वर ने एक नया रास्ता, एक स्पेशल वे
परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए खोला। परमेश्वर अपने कार्य सही समय पर करते हैं। उसके बाद में मालूम है, उसके बाद कुछ साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद मूसा का मृत्यु हो गया। लोग यहोशू के अधीन, यहोशू का अगुवाई में था, जो यरूशलेम में या कनान देश में प्रवेश करना है। कनान देश में प्रवेश करने के लिए उन लोग जब कादेश मरुभूमि में था, उनको यरदन नदी को पार करना था। यरदन नदी में जलप्रलय था, बाढ़ था उस समय में, लेकिन उस समय मूसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके लिए नया द्वार खोलेगा। वहां पे देखते हैं यहोशू के द्वारा यरदन नदी को, जहां पे जलप्रलय था, बाढ़ था, उस समय में उस यरदन नदी को 2 भाग यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर आपके लिए रास्ता जरूर खोलेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। समुद्र को 2 भाग करने के लिए मूसा जीवित रहना जरूरी नहीं है। मूसा का शिष्य यहोशू के द्वारा भी परमेश्वर द्वार खोल सकता है। आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोल सकते हैं, अगर आप वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यहोशू से परमेश्वर एक कहते हैं, यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय में इस प्रकार कहता है, मूसा का मृत्यु हो गया, तू अगला नेता है या अगुआ है, लीडर है, तुम मेरा वचन से या बाएं या दाएं ना मुड़ना, वजन में आगे बढ़ना। जब वजन में आगे बढ़ते हैं, यरदन नदी 2 भाग हो जाएगा हमारे लिए। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलने के लिए सर्वशक्तिमान है। सिर्फ सेवकाई करने के लिए नया द्वार खोलेगा, अपना जीवन, अपना भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रास्ता में लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए, हमारा मकसद को पाने के लिए परमेश्वर जरूर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। यहाँ पे एक और बात वहां पे लिखा है, जो जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हमको पहला भाग हमको अच्छा लगता है, परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार खोलेगा, वो कभी कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा भाग में लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए द्वार बंद करेगा, वो कोई खोल नहीं सकता। क्या करना है जब परमेश्वर के द्वारा हमारे आगे की रास्ता बंद होता है? हम क्या करना है? मैंने प्रेरितों की पुस्तक के बारे में कहा, प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय का 6 आयत के में आगे पढ़ते हैं, वो एशिया माइनर में जाने के लिए पौलुस और उनका टीम चाहा, उनकी इच्छा था आसिया जाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा उनको मना किया करके लिखा है। वहां से वो बिदुनिया जाने के लिए चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा उनको अनुमति नहीं दिया। उनके द्वार, उनका रास्ता परमेश्वर खुद बंद किया। जब हमारे आंगों के द्वारा हम देखने वाले रास्ता परमेश्वर के द्वारा बंद होता है, हम क्या करेंगे? खुटखुटाएंगे क्या? वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वहां पर लिखा है, पौलुस रात को सो रहा था, परमेश्वर उनका दर्शन दिया। मैं इस प्रकार कहता हूं, आंखों के सामने खुला हुआ रास्ता जब बंद होता है, अब कुछ नहीं करना, आप परमेश्वर को बस में आंख बंद करना। जब आंख बंद करते हैं, खुला हुआ रास्ता आपको दिखाई देगा। जब पौलुस अपना आंख को बंद किया, जब आंख को बंद किया, उसने खुला हुआ रास्ता उनके सामने देखा। उतना ही है, जब हम परमेश्वर को बस में आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोलने वाला है। पौलुस अभी तक सिर्फ एशिया माइनर में गया था, एशिया में सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर उनके लिए नया रास्ता खोला। कहाँ पे? यूरोप में, महाद्वीप यूरोप में एक नया रास्ता खोला। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर कभी कभी रास्ता बंद करते हैं। हम उत्पत्ति के पुस्तक में इस प्रकार कहते हैं, नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बनाने के लिए। हम जब काफी लोग कहते हैं 120 साल नूह प्रचार किया, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है 120 साल प्रचार किया करके, लेकिन जब हम पूरा उसका आयु को हम देखते हैं, उसका प्रचार करने के समय को पूरा हम इकट्ठा करके हम जोड़ देते हैं, लगभग 120 साल तक होता है। हम मानते हैं 120 साल उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद परमेश्वर ने उनको बोला जहाज का अंदर जाने के लिए बोला, वो सब जहाज के अंदर गया। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जहाज का द्वार परमेश्वर ने बंद किया। जहाज का द्वार परमेश्वर ने बंद किया। क्यों? परमेश्वर को मालूम है नूह एक मनुष्य है। जब बारिश होगा, जल प्रलय शुरू होगा,
अपना पड़ोसी लोग आपका रास्ता दरवाजा में खटखड़ाएगा। ये मनुष्य होने के कारण उनको ऐसा लगा कि खोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अभी परमेश्वर ने बंद किया। तो परमेश्वर ने बंद किया तो शायद बाहर से कुंडी डाला होगा, इसलिए अंदर से नूह खोल नहीं सकता है। ओके, दूसरी बात, नूह का बच्चे जवान लोग हैं, जब काफी बार वो सोचे होंगे बीच में खोल कर थोड़ा देखना है तो बाहर जब कूदना है पानी में, इसलिए बंद किया। क्योंकि काफी लोग क्या होता है, अंदर के जो पूरा जानवर लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक रूप में कहता हूँ, कलीसिया भी नूह के जहाज के समान है। सब प्रकार का प्राणी उसका अंदर है, काटने वाला है, गर्जन करने वाला है, यो सब प्रकार का प्राणी है। मांसाहारी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सब प्रकार का है। उसको सबको संभाल कर लगभग 1-1.5 साल उसका अंदर रहना, ये सबसे इसलिए नूह एक सबसे बड़ा पासवान है। सबको संभालना, लगभग 1-1.5 साल तक संभालना बहुत बड़ी बात है। कलीसिया भी ऐसा होता है। मैं विश्वासियों के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। हम सब, हमारा स्वभाव अलग होता है, इस प्रकार होता है। ओके, मेरे कहने के बदल परमेश्वर ने उस दरवाजा बंद किया। प्रेज़ लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन में भी कुछ रास्ते परमेश्वर बंद करता है, बंद करता है। हम खुटखुटाने की जरूरत नहीं है। इस्राएल लोगों को मिस्र देश को जाने के लिए अच्छा रास्ता था। कुछ दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर वो मिस्र देश से कनान देश पहुंच सकता था। 10 दिन ही काफी था। हमें मालूम है, जब यहोशू और 12 लोग जब देश को स्पाई करने के लिए, देखने के लिए गया, वो लगभग 40 दिन लगा जाने के लिए और आने के लिए, वहां पे पूरा देखने के लिए। जब यूसुफ कनान देश से मिस्र देश गया, वो लाल समुद्र नहीं था बीच में। यूसुफ का भाई लोग भोजन लेने के लिए मिस्र देश गया, बीच में लाल समुद्र नहीं था। जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से कनान देश को लेकर गया, वहां पे लाल समुद्र था, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरा रास्ता से लेकर गया। वो सीधे के रास्ता परमेश्वर ने बंद किया इस्राएल लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर को उसके पीछे एक कारण था। परमेश्वर ये चाहता है, लोग मरुभूमि से चलकर, मेरा व्यवस्था को जानकर, मुझे अच्छी रीत से जानकर, जब तक वो कनान देश में प्रवेश करेगा तब तक वो मुझे अच्छी रीत से जानना है, मेरी उपस्थिति को जानना है, मैं कौन हूं ये लोग समझना है। कभी कभी इस बात के लिए परमेश्वर हमारा सामने का रास्ता बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं तेरे कामों को जानता हूं। काफी कलीसियाओं से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैंने पहले से भी ये बताया, प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को बीच में से गुजरते हैं, एक इंस्पेक्टर के समान। परमेश्वर वही लिखा है, प्रकाश वाक्य के पुस्तक में लिखा है, वो 7 दीपट्टों के बीच में चलते हैं। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया, एक एग्जाम हॉल में इंस्पेक्टर, एग्जाम हॉल में सुपरवाइजर, जिस प्रकार बच्चों के बीच में घूमते हैं, चलते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह घूमते हैं। इसलिए उसका सारे कामों को वो जानते हैं। वो कहते हैं, यू आर जस्ट फीबल। हिंदी में इस प्रकार का है, मैं जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने का एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है। इट वॉज ए फीबल चर्च, ए स्मॉल चर्च, छोटा सा चर्च। परमेश्वर कहते, मैं जानता हूं, यू आर स्मॉल इन नंबर, तुम गिनती में बहुत कम है। मैं जानता हूं तुम्हारे कलीसिया के लोग बहुत गरीब लोग हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे कलीसिया के लोग बहुत नीचे के स्थल से, क्लास से आए हुए लोग। मैं जानता हूं तुम्हें कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। यू आर जस्ट फीबल, कमजोर लोग हैं। मैं जानता हूं तुम कमजोर लोग हैं। कलीसिया का एक प्रॉब्लम नेगेटिव नहीं था, लेकिन कलीसिया की एक अवस्था ये था, एक कमजोर कलीसिया था, छोटा सा कलीसिया था। लेकिन वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर भी
तूने मेरे वचन का पालन किया। हाँ, तू बहुत कमजोर कलीसिया है, गिनती में बहुत कम है, छोटा सा कलीसिया है, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरा वचन का पालन किया। हाँ, तू मेरा वचन का पालन किया। काफी लोग पासवान से लोग पूछते हैं तुम्हारा कलीसिया कितना बड़ा है? तुम्हारा कलीसिया में कितने लोग हैं? कितने लोग संडे को आराधना के लिए आता है? लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। अगर छोटी से भी झूठ है तो वचन का पालन करने वाला, वचन में स्थिर रहने वाला, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाला लोग होना है कलीसिया में। मैं पिछले हफ्ते भी आपको ये बताया, आज भी ये कहना चाहता हूं। यरूशलेम मंदिर में महायाजक थे, काफी याजकों थे, फारसी लोग थे, साधुकी लोग थे, बलि थे और बलि चढ़ाते थे, वेदी था, हजारों लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे कटने की त्योहार के लिए। लेकिन परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो 120 लोगों को ऊपर उतर कर आया, छोटे से झुंड में। लोगों का गिनती परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर देखते चाहे कमजोर हो, छोटा हो, वचन में बने रहने वाला कलीसिया होना है। मैंने आपको पहले से भी बोला स्मुरना कलीसिया के बारे में। स्मुरना कलीसिया पीड़ा को सहा हुआ कलीसिया है, अनुभव किया हुआ कलीसिया। उस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कहते हैं दरिद्रता को भी मैं जानता हूं, तुम्हारा दरिद्रता को भी, दरिद्र कलीसिया था लेकिन वो परफेक्ट चर्च था, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं था। यहां का कलीसिया फीबल था, कमजोर था, गिट्टी में छोटा था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को इस कलीसिया के बारे में कोई शिकायत या नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है। परमेश्वर कहते हैं वो मेरे वचन को पालन करता है। They were obedient to the word of God, वचन का आज्ञाकारी बना, वचन का पालन किया। Praise the Lord। एशिया का पुस्तक 66 का 2 हम पढ़ेंगे, एशिया 66 का 2 को हम पढ़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है, हाँ। ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, हाँ। इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो मेरा वचन सुनते हैं, ये सारे सृष्टि मेरा हाथ का है, लेकिन मैं देखता हूं जो मेरे वचन का पालन करता है। क्या हम वचन का पालन करने वाला हैं? वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए क्या हम तैयार है? चाहे कलीसिया छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा कलीसिया होना अच्छा है। अगर परमेश्वर आपको आशीष देते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कलीसिया बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी भी वचन से दूर नहीं होना है, वचन का पालन करना जरूरी है। लेकिन यह बात है लोगों को इकट्ठा करने के लिए वचन से दूर नहीं होना है, वचन का गलत शिक्षा को अनुमति नहीं देना है, लोगों को ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आगे इस प्रकार लिखा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो लिखा है, हाँ, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को हाँ। तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। एक और बात वहां पे लिखा है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरा नाम का इनकार नहीं किया। यीशु मसीह का नाम का इनकार करना का मतलब यीशु मसीह का दैविकता को, दैवित्व को या परमेश्वरत्व को इनकार करना है। परमेश्वर का नाम का इनकार करना मतलब, इसलिए परमेश्वर ने बोला तू मेरा नाम वर्थ नहीं लेना। परमेश्वर का नाम वर्थ नहीं लेना मतलब परमेश्वर का नाम वर्थ लेते हैं, उसका निंदा कर रहा है, उसको तुच्छ समझ रहा है। जब यहां पे कहते हैं तू मेरा नाम इनकार नहीं किया, मतलब मेरा परमेश्वरत्व को तू हमेशा बना कर का वो विश्वास किया
वो नाम में बने रहेगा। हमें मालूम है परमेश्वर का नाम में चंगाई है, परमेश्वर के नाम में छुटकारा है, परमेश्वर के नाम में आशीष है, परमेश्वर के नाम में बदलाव है, परमेश्वर का नाम में अनुग्रह है। वो नाम का मतलब परमेश्वर का परमेश्वरत्व को या यीशु मसीह का परमेश्वरत्व को दिखाता है। वो कहता है तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आगे बढ़िए 9वां पद। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को हाँ। तेरे वश में कर दूंगा हाँ। जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। बस यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो देख शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। इसी प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम स्मिर्ना का कलीसिया भी सामना किया था। प्रकाश वाक्य का 2 अध्याय का 9वां पद में सेम बात को हम पढ़ते हैं। स्मिर्ना कलीसिया भी ये सेम बात, ये सेम इश्यू को सामना किया था। यहूदी लोग उनके विरोध में आया था। यहूदी लोग जो नाम धरा यहूदी लोग, जो सच में यहूदी नहीं है, वचन के अनुसार जीने वाला लोग नहीं है, वो मसीह लोगों को विरोध में उठकर उनको विरोध में कार्य करना, उनको सताना शुरू किया। ये सेम बात स्मिर्ना कलीसिया भी अनुभव किया। मैं उस आयत को पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उस बात को हम पहले देख चुके हैं। हम रोमियों का पत्री उसका 2 अध्याय 28-29 जब हम पढ़ेंगे, पढ़िए रोमी 2 अध्याय का 28-29। हाँ, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है। हाँ, क्योंकि यहूदी वे नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं। हाँ, और ना वह कथना है जो प्रकट में है और हाँ। देह में है, हाँ, पर यहूदी वही है जो मन में है। जो यहूदी सच में वही है जो मन में यहूदी है। मन में मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति, दिखावट करने वाला व्यक्ति नहीं, वचन के अनुसार जीने वाला, वो सही में यहूदी है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार कहा, मत्ती रे सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 7 से लेकर 12वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदी लोगों को देखकर, फरीसी लोग जो कहते हैं हम परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग हैं, उनसे देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं मन फिराओ। ऐसे लिखा है, पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने, 7वां आयत में जो लिखा है मन फिराओ। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, ये शाम के बच्चों, हाँ, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, इसलिए मन फिराव के योग्य इसलिए फल लाओ। मन फिराओ। यहूदी लोगों को देखकर, फारिसी लोगों को देखकर एक कठिन शब्द उसने संभाल किया, क्या? शाम के बच्चों, शाम के बच्चों कहते मन फिराओ, क्योंकि वो यहूदी नाम में यहूदी थे, प्रकटीकरण में यहूदी थे, लेकिन मन में सच में वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए कहते शाम के बच्चों मन फिराओ, शाम के बच्चों मन फिराओ। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला जो प्रकाश वाक्य के पुस्तक में 2 अध्याय में भी लिखा है, 12वां अध्याय का 10वां पद पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 12वां का 10वां पद पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हाँ, वहां पे भी दोष लगाने वाले के बारे में लिखा है। यहूदी लोग दोष लगाने वाले के बारे में लिखा है, दोष लगाने वाले। मैं कहना चाहता हूं, आज भी हमारे बीच में काफी कलीसिया हैं, मसीह कर कहते हैं, लेकिन वो सच में मसीह नहीं है। हम अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। काफी लोग, काफी ऑर्गेनाइजेशन, काफी कलीसिया, काफी डिनोमिनेशन मसीह है कर कहते हैं, बोलते हैं,
वो दावा करते हैं, लेकिन वे वचन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। क्रिसमस मनाने से मसीह नहीं बनता। ईस्टर एक अन्य जाति त्योहार है, और पुनरुत्थान के दिन मनाने से मसीह नहीं बनता। प्रेज़ द लॉर्ड। और गुड फ्राइडे मनाने से मसीह नहीं बनता। मसीह बनना है तो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। ऐसे कुछ कलीसिया के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे कुछ कलीसिया के लोग हैं, वो सिर्फ क्रिसमस के समय में चर्च में आते हैं। उस दिन चर्च में बहुत बड़ा भीड़ रहता है। पेसगा के दिन में चर्च में आते हैं, पुनरुत्थान के दिन में या ईस्टर मनाने के लिए चर्च में आते हैं, गुड फ्राइडे मनाने के लिए चर्च में आते हैं। वो मसीह नहीं बनता। मसीह जो है, जो हर दिन वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है, हमारे बीच में ही है। मैं एक कहानी याद कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ प्रचार के समय में बीच में मैं कहानी पहले से बता चुका हूँ, लेकिन वो कहानी मेरे मन में आ रही, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक दिन एक चोर को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पकड़कर उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गए, उसको बहुत मारा, उसका शर्ट निकाल कर उसको बहुत मारा। मारने के बाद कुछ समय के बाद वहां का टीआई आया या एसआई आया, इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर आकर उससे पूछताछ किया। जब उसको पूछताछ कर रहा था, इंस्पेक्टर ने देखा उसका गले में एक माला में एक क्रॉस टांगा हुआ था, माला में एक क्रॉस टांगा हुआ था। वो इंस्पेक्टर इस प्रकार उससे कहा, तू कैसे आदमी हो? मैं काफ़ी मसीह के लोगों को देखता हूँ, मैं मसीह के स्कूल में पढ़ाई किया, मुझे काफ़ी मसीह के लोग मेरा दोस्त के रूप में हैं। मसीह के लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करता, मसीह लोग चोरी नहीं करता। तो ये क्रॉस पहन के घूमते हैं और तुम कैसे चोरी करते हैं? ये चोर ने इस प्रकार बोला, सर आपको नहीं मालूम है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उसके आजू बाजू में दाएं और बाएं में दो चोर को भी क्रूस में चढ़ाया था। ये क्रॉस यीशु मसीह का नहीं है, ये क्रॉस वो चोर का है। मेरे कहने का मतलब, किसका क्रॉस को लेकर आप चलते हैं? किसका क्रॉस को लेकर चलते हैं? क्रॉस पाने से कभी मसीह नहीं बनता। मसीह एक ही बार मसीह को एक ही बार क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन उसके अलावा काफी अनेक लोगों को, अनेक चोर को, डाकू लोगों को क्रूस में चढ़ाया था। जब क्रूस पहनते हैं, वजन के अनुसार जीना है, नहीं तो चोर बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी कहते हैं, लेकिन शैतान का कलीसिया का लोग है, वो यहूदी नहीं है। इन दिनों में हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या हम सच्चे मसीही लोग हैं? क्या हम वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं? क्या इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस प्रकार लिखा है। ओके, अब आगे बढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार लिखते हैं, अब आगे बढ़िए। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। देख, मैं शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। आपको सताने वालों को पीछे जाना आपका काम नहीं है। जो आपका निंदा करते हैं उसके पीछे जाना आपका काम नहीं है। जो आपका मजाक उड़ाते हैं उसके पीछे आप जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम कमजोर हैं, तुम छोटा है, नंबर में बहुत छोटा है, गिनती में बहुत कम लोग हैं, तुमको स्ट्रेंथ नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, तुम फीबल है, कमजोर है, मैं जानता हूं। लेकिन तुम अपना विरोधियों का पीछे, जो यहूदी लोग तेरा निंदा करते हैं, जो पीछे करते हैं, दोष लगाते हैं, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। और क्या लिखा है? शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा। जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, और झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। मतलब तुम्हारा सामने तुम अपने आंखों से उनको गिरे हुए देखोगे।
हम कुछ करने का जरूरत नहीं है। यशायाह का पुस्तक 60वां अध्याय का 14 पद को पढ़ेंगे। तुझे दुख देने वालों की संतान हाँ। तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, हाँ, तुझे दुख देने वालों का संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए तेरे आएंगी पास सिर चुकाए हुए आएंगी आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। Praise the Lord। ये हमारा काम नहीं है, हमारा निंदा करने वालों का, हमारे विरोध में काम करने वालों का, हमारा विरोधी का पीछे जाना हमारा काम नहीं है। अगर हम वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, हर एक कलीसियाओं से कहते हैं, अगर आप वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर आपका विरोधियों को आपके सामने लेकर आएंगे, आपके पैरों पर वो गिरेंगे। इसलिए दाऊद भजन संहिता 23 में इस प्रकार कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस आयत को पढ़ने के लिए। दाऊद इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर मेरे सताने वालों को सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर आज भी हर एक कलीसिया से कहते हैं, सताव हैं, विरोधी हैं, परेशानी है, पीड़ा है, कष्टदा है, सब कुछ है, लेकिन हम वचन के आधार पर आगे बढ़ना है। हमारे शत्रुओं के बारे में, शत्रुओं का कार्य परमेश्वर देखेगा। वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज भी जाने वाला है हमारा परमेश्वर। क्योंकि फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 10वां और 11वां पद में पौलुस इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, उनके सामने सारे घुटना टेकेंगे, सब लोग उनके सामने घुटना टेकेंगे। पढ़िए उस वाक्य को, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओके, उसके सामने हर एक घुटने टेकेंगे। तो हम चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। एक और बात वहां पे लिखा है, और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। बात यही है, आप इस बात को समझना है। बात यही है, क्या परमेश्वर हमें प्रेम रखता है? अगर एक बार परमेश्वर हमको देकर ये मेरा दोस्त है, क्या यह कहते हैं? हम कितने बार मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये कहने से मतलब नहीं है। अगर कम से कम हमारे जीवन को देकर एक बार प्रभु कहे, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 11वां पद में जब लाजर का मृत्यु हो गया, यीशु मसीह प्रकार कहते हैं, हमारा दोस्त प्रेमी लाजर सो रहा है। वहां पे लाजर के बारे में परमेश्वर एक गवाही बोलते हैं, वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वो कहते हैं, और फ्रेंड इज माई फ्रेंड। ये बात को हम समझना है, ये बात को हम समझना। क्या हम परमेश्वर का दोस्त है? क्या हम परमेश्वर का दोस्त है? 10वां आयत को हम पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। एक बात, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, लेकिन उसका करेक्ट ट्रांसलेशन उस प्रकार नहीं है। करेक्ट ट्रांसलेशन इस प्रकार है, तू धीरज से मेरा नाम को थामा है। धीरज से, धीरज के साथ, धीरज के नाम को नहीं, धीरज के साथ मेरा नाम को थामा है। परमेश्वर का नाम में बने रहने के लिए धीरज का जरूरत है, नहीं तो हम गिर जाएंगे, नहीं तो हम दूर हो जाएंगे, नहीं तो हम दूर हो जाएंगे। धीरज होना जरूरी है। कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, मुसीबत आएंगे, इन सारे बातों के बीच में धीरज होना जरूरी है, नहीं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे या अलग हो जाएंगे। ये कहने का मतलब यही है। परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, तूने धीरज के साथ मेरा नाम को थामा है। हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीके के पत्री 3:5 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। धीरज की ओर प्रभु तुम्हारी अगुवाई करे।
कलीसिया से कहते हैं धीरज की ओर प्रभु तुम्हारा अगुवाई करे, क्योंकि धीरज के बिना कष्टता में, परेशानी में, परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरज होना जरूरी है। इस प्रकार लिखा है और एफेसुस कलीसिया के बारे में कहते हैं, दूसरा अध्याय का दूसरा पद में भी ये लिखा है, धीरज को रखा है, धीरज को रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती रसूल में जब 10 का 22 को पढ़ेंगे, मत्ती 10 का 22। ओके। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे नाम के कारण सब लोग तुझे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और क्या लिखा आगे? पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। नाम के कारण सताव आएंगे, कष्टता आएंगे, बैर रखेंगे, हम धीरज होना जरूरी है। यूहन्ना 16 का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 16 का पहला पद। काफी बातें हैं, मैं सब पढ़ाना नहीं चाहता। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि धीरज होना जरूरी है। धीरज नहीं है तो तुम ठोकर खाएगा। मैं आगे की आयतों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, हमको धीरज में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, तुम धीरज के मेरा वजन को थामा है, धीरज के साथ मेरे वजन को थामा है। इस बात को आप समझना है, धीरज के साथ हम आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रहूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये यहाँ पर जो सताव के बारे में लिखा है, परीक्षा के बारे में लिखा है, वो उसी समय का परीक्षा नहीं है, छोटा सा परीक्षा नहीं है। वहां में इस प्रकार लिखा है, जो परीक्षा सारे संसार पर आने वाला है। वो क्या है? वो ट्रिबुलेशन के बारे में लिखा है। कलीसिया इस पृथ्वी से ऊपर की ओर उठा लिए जाने के बाद, बादलों पर उठा लिए जाने के बाद साल के लिए इस पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी में सद्भाव होगा। उसके बारे में इस क्लास का शुरुआत के क्लास में मैंने जब प्रकाश वाक्य का पुस्तक का डिविजन मैंने बताया, वहां पे बताया था। पहला अध्याय यूहन्ना जो देखा है, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय जो हो रहा है, और 14 अध्याय से लेकर वो भविष्य में होने वाली बात है, उसमें 6 अध्याय से लेकर 19वां आयत तक, 6 अध्याय से लेकर 19वां आयत तक इस संसार में 7 साल के दौरान, 7 साल के समय में होने वाली पीड़ा के बारे में, सदाव के बारे में, ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में लिखा है। और पूरा संसार में जो बहुत बड़ा परीक्षा, याकूब का ट्रबल कहते हैं, एक बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ा सदाव मसीह विरोधी के द्वारा आने वाला है 7 साल के लिए। उसके बारे में हम कहते हैं, उसके बारे में इस प्रकार कहते हैं, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परीक्षा, 5 बातें इस परीक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा है। एक, ये परीक्षा भविष्य में होने वाली बात है। दूसरा, ये भविष्य जरूर होने वाला है, लिटरली हम सुनिया में होने वाला है। और तीसरा, इस संसार में रहने वाले लोगों के ऊपर आने वाला परीक्षा है। और 14 बात इस प्रकार लिखा है, ये परीक्षा सारे संसार में होने वाला परीक्षा है, सारे संसार में होने वाला परीक्षा है। अब लिखा है सारे संसार में रहने वाला लोग। ओके, इस प्रकार पृथ्वी में रहने वाले लोग, काफी बार 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक संसार में रहने वाले लोग, संसार में रहने वाले लोग, संसार में रहने के बारे में हम पढ़ते हैं। अध्याय 6 का 10 है, 8 का 13 है, 11 का 10, 12 का 12, 13 का 8 और 12 और 14 और
14 का 6, 17 का 2 और 8 काफी जगह में पृथ्वी में रहने वाले लोग, पृथ्वी में रहने वाले लोगों के बारे में लिखा है। उसका मतलब जो परमेश्वर के यीशु मसीह के पहला आगमन के समय में जो लोग छोड़ दिया गया था, इस पृथ्वी में रहने वाले लोग, उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखा है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार लिखा है, 11वां पद को पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला मैं हूँ। शीघ्र ही आने वाला हूं। वहां का जो शीघ्र शब्द का अर्थ ये नहीं है यीशु मसीह जल्दी आने वाला, जो सून वो अर्थ नहीं है, इमीडिएट है। इमीडिएट का मतलब उसका आना शुरू होने के बाद तुरंत इस पृथ्वी में वो प्रत्यक्ष होगा। मतलब हमारा इस समय में आएगा ये नहीं है, जिस वक्त वो आना उसका शुरू होगा उस एक क्षण पल में, जैसे पौलुस दूसरा कुरिन्थी का 5वां अध्याय में कहते हैं, उसी पर एक पल में वो आएगा, उसका क्षण समय में जल्द होगा, उस घटना एक जल्द इमीडिएट एक्शन होगा, ये हम बताते हैं। वहां में लिखा है, आगे बढ़िए जल्दी। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे कि रहे। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट के बारे में मैं जब पहले मैं बताया था, इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। 5 प्रकार के मुकुट के बारे में बाइबल कहते हैं। जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर कलीसिया के लिए आएगा, तब हम जब बादलों पर उसके साथ रहेंगे, उसी वक्त हम हमारे सारे कामों को परखा जाएगा। तब उसके बाद हमारे कामों के अनुसार हर एक व्यक्ति को मुकुट मिला जाएगा। 5 प्रकार के मुकुट के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। याकूब का पत्री 1 का 12 में, और पगला कुरिन्थी 9वां अध्याय का 25 में, पगला तस्सलुनीय का पत्री 2 अध्याय का 19वां आयत में, 2 तिमोथी 4 का 8 में, पगला पत्रोस 5 का 4 में। इस प्रकार 5 प्रकार के मुकुट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं तुम विश्वास योग्यता के साथ रहना ताकि तुम्हें मुकुट मिलेगा, ताकि तुम मुकुट किसी को और नहीं दिया जाएगा। ये बात को ध्यान देना है, हम अपना विश्वास में रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, 12वां आयत को जल्दी पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। हाँ, जो जय पाएगा मैं उसे परमेश्वर का मंदिर में खंभा बनाऊंगा। वो पुराना समय में, एंशिएंट समय में, पहली सदी के समय में जो राजा लोग अपने सेना के लोगों को सम्मान आदर करने के लिए उनका राजमहल में जो खंभा था, उस खंभा एक एक व्यक्ति के नाम में दिया जाता था। उस खंभा में उनका नाम लिखा जाता था ताकि उनको आदर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनका काम के लिए उसको प्रतिबल के रूप में या सम्मान करने के रूप में एक एक खंभा में उनका नाम लिखा जाता था। उस खंभा उसका नाम में जाना जाता था, उसको आदर करने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहेगा उसको मैं आदर करूंगा, सबके सामने उसका सम्मान करूंगा, उसके सामने परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा के रूप में सबके सामने मैं उसका आदर और सम्मान करूंगा। ये लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 का 28 को पढ़ेंगे। अतः हाँ, हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हाँ, यदि हाँ, यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी है तो वे ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वे उससे जन्मा है। ओके, वो हम क्या है, हम लज्जित ना होना है, हम खंभा करूं में परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर का मंदिर में आदर और सम्मान को अनुभव करते हुए, अपनाते हुए बने रहना है। आगे हम पढ़ेंगे 12वां आयत को, आगे हम पढ़ेंगे। और वे फिर कभी बाहर न निकलेगा। हाँ, और मैं अपने वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। उसका मतलब क्या है, हमें उसको सीधे सीधे समझ में नहीं आता, लेकिन फिलदिल्फिया कलीसिया के लोगों को समझ में आता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा भूकंप के कारण काफी बार वो शहर नाश हो जाता था, नष्ट हो जाता था, लोग वहां से भागना पड़ता था। जब भूकंप आता था भागना पड़ता था, वो एक स्थायी शहर नहीं था। काफी बार भूकंप उस शहर में आता था, वो शहर नाश हो जाता था, लोग वहां से भागना पड़ता था। उस अवस्था में रहने वाला कलीसिया को देखकर यीशु मसीह कहते हैं वो कभी बाहर नहीं जाएगा,
परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का शहर में जब परमेश्वर उनको खंबा के रूप में खड़ा करेगा, वहां पे उसको निकालने वाला, उसको बाहर करने वाला कोई नहीं होगा। एक फिलदेल्फिया कलीसिया के समान बीच बीच में बाहर भागने की अवस्था वहां पे नहीं होगा। परमेश्वर को बस में हमेशा एक खंबा के रूप में आप खड़ा रहोगे। ये वहां पे लिखा है। आगे बढ़िए। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और 3 नाम के बारे में लिखा है। वहां पे लिखा है अपना नाम और यरूशलेम का नाम और परमेश्वर का नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर का नाम और यरूशलेम का नाम और उसको एक नया नाम उसको लिखूंगा। वो आदर करने के बारे में मैं आपसे कहा, जब नाम एक ओनरशिप को दिखाते हैं, नाम ओनरशिप को दिखाते, एक मालिक है। हमारे भारत में आपको देखते हम पहले केरल में जो तमिलनाडु से जो गाय को लेकर आता था पैदल लेकर आता, तो गाय के सब गाय जो बैल के पीछे वो एक चिन्ह डालता था, एक ओनर का चिन्ह डालता था, क्योंकि रोड में 100 से ज्यादा गाय को लेकर आते थे। वो इधर उधर चित्तर बितर होता था। एक व्यक्ति इसको लेकर आते थे। यहाँ पे भी हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में भी गाय को चराने वाले लोग हैं, उनको हाथ में देते हैं, सुबह उनको लेकर जाते हैं, शाम को वापस अपना घर में देते हैं। कुछ गाय का शरीर में वो चिन्ह साइन डालते हैं, वो उसका मालिक को पहचानने के लिए। वो नाम उसका घर का नाम कुछ भी हो, एक चिन्ह देते हैं। वो नाम इसलिए है कि एक आते हैं, एक ओनर है, हमारा एक मालिक है, हमारा एक परमेश्वर है, वो हमारा आदर करता है। ओके, मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है वो नया यरूशलेम के बारे में लिखा है। और हम प्रकाश वाक्य का पुस्तक 21वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 3रा आयत तक जब हम पढ़ेंगे, उसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नए यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर को उपस्थिति से उतरते हुए मैंने देखा। वहां पे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के बारे में परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं। फिलदेल्फिया कलीसिया से कहते हैं अनंत काल तक। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है ये कलीसिया काफी सदी इस कलीसिया में, वहाँ इस देश में वो कलीसिया वहाँ पे रहा। दूसरे कलीसिया के समान जल्द ये कलीसिया वहाँ से नाश नहीं हुआ। अभी भी फिलदेल्फिया उस शहर जो वहाँ पे छोटा सा कलीसिया है, वहाँ पे अभी भी मसीह लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने वाला एक कलीसिया था। आज मैं यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। हमारा कलीसिया किस प्रकार है, हम परमेश्वर को बस में किस प्रकार है, परमेश्वर हमें देखते क्या नेगेटिव क्या कमजोरी हमारे जीवन में देखते हैं, इसके बारे में हम देखना बहुत जरूरी है। बाइबल में बताते हैं हम वचन के आधार पर वचन का पालन करते हुए, चाहे हमारा कलीसिया छोटा हो, गिनती में कम हो, तो वचन के आधार पर वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम तैयार होना है। अगर हम तैयार होते हैं, हमें सबके सामने आदर करने वाला, हमारा सम्मान करने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए है। इस फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं था। हम भी वैसे परमेश्वर का आगमन तक परमेश्वर को बस में वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।